दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के सीमा विवाद में अब सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन कूद गया है। न्यूयॉर्क से आए एक हैरान करने वाले निर्देश में भारत से साफ कह दिया गया है कि वो बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कि कटीली तार लगाने का काम तुरंत रोक दे। इस एक आदेश के बाद बांग्लादेश के कूटनीतिक हलकों में जश्न का माहौल है, मानो उन्होंने बिना लड़े कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये उनकी जीत है या ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। आज की इस विशेष खोजी रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की एक एक कड़वी सच्चाई बताएंगे, साथ ही ये भी उजागर करेंगे कि पर्दे के पीछे कौन से देश और कौन सी ताकतें भारत को कमजोर करने की साजिश में लगी हुई है। नई दिल्ली के बंद कमरों और कूटनीतिक गलियारों में इस समय बेहद गोपनीय और आपातकालीन बैठकों का दौर जारी है। अचानक आए इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद स्थितियां इतनी उलझ चुकी है कि रणनीतिक स्तर पर फैसला लेना बेहद कठिन हो गया है। भारत की स्थिति इस समय सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। अगर भारत इस वैश्विक संस्था की बात मानता है तो सरहद को सुरक्षित करने का काम रुक जाएगा, और अगर भारत इसे ठुकराता है तो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। पर्दे के पीछे का खेल बहुत बड़ा है और खतरनाक भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी, नालों और घने जंगलों से घिरा है, जिसका फायदा उठाकर के अवैध घुसपैठिए, तस्कर और राष्ट्र विरोधी तत्व भारत में दाखिल होते रहे हैं। भारत सरकार पिछले कई सालों से इस पूरी सीमा को कटीली तारों और आधुनिक फेंसिंग से सील करने के मिशन पर काम कर रही है। लेकिन जैसे ही ये काम अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंचा, अचानक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लॉबिंग शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र के कुछ खास गुटों ने मानवाधिकारों और द्विपक्षीय तनाव का हवाला देते हुए भारत को यह काम रोकने का निर्देश दे दिया। बांग्लादेश के भीतर जो तत्व भारत की इस फेंसिंग से परेशान थे, जैसे अवैध सिंडिकेट और भारत विरोधी ताकतें, उनके हौसले इस फरमान के बाद सातवें आसमान पर पहुंचा है। उन्हें लगता है कि उनके दबाव में आकर के भारत पीछे हट जाएगा और उनकी अवैध घुसपैठ की दुकान फिर से चल पड़ेगी। लेकिन वे भूल गए हैं कि 2026 का ये भारत दबाव में झुकने वाला पुराना भारत नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे विवाद के पीछे का असली अंतर्राष्ट्रीय खेल क्या है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो न्यूयॉर्क में जो ड्रामा हुआ, उसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई थी। इस खेल में अब दो नए और बड़े नाम जुड़ चुके हैं। पहला है तुर्की और दूसरा है सऊदी अरब। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी देश के सीमा विवाद से भला मिडिल ईस्ट और यूरोप के मुहाने पर बैठे इन देशों का क्या लेना देना है। यहीं पर छुपा है जियोपॉलिटिक्स का सबसे गहरा और खतरनाक खेल। तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश कतई नहीं चाहते कि भारत इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक शत्र महाशक्ति बनकर के उभरे। तुर्की खुद को इस्लामिक दुनिया का नया खलीफा साबित करने की होड़ में है। वहीं सऊदी अरब तेल के एकाधिकार के बाद अब कूटनीतिक वर्चस्व चाहता है। अगर भारत अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करके अंदरूनी रूप से 100% मजबूत हो जाता है तो इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर के ये देश तेल और धर्म की आड़ में एक नया खतरनाक कूटनीतिक गठजोड़ बना रहे हैं। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को अपने ही पड़ोसियों के साथ चल रहे सीमा विवादों में इस कदर उलझा करके रखा जाए कि भारत की ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा में ही खर्च होते रहें और वो आर्थिक रूप से इनसे बहुत आगे न निकल सके। जब अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में पश्चिमी शक्तियां और ये नया गठजोड़ भारत को घेरने की रणनीति बना रहा था, ठीक उसी समय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी खबर लीक हुई जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने इस एक तरफा दबाव का जवाब देने के लिए एक बेहद गोपनीय फाइल तैयार की है, जिसे प्लान एक्स कहा जा रहा है। इस गुप्त योजना के तहत भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब रक्षात्मक होने के बजाय पूरी तरह आक्रामक कूटनीति का इस्तेमाल करेगा। भारत ने द्विपक्षीय समझौते का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर फेंसिंग का ये काम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि ये घुसपैठ और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए भारत का संप्रभु अधिकार है।
और अब ट्विस्ट देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ कूटनीतिक टेबल पर बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर काम रोकने के बजाय उसकी रफ्तार को दुगना करने का आदेश दे दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का रुख बिल्कुल साफ है। जब तक हमारी सरहद का एक एक इंच हिस्सा सील नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली का यह सुरक्षा अभियान एक सेकंड के लिए भी रुकने वाला नहीं है। रक्षा सूत्रों से जो जानकारियां आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। भारत ने इस पूर्वी सरहद पर एक ऐसा अभूतपूर्व सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसकी कल्पना भी सीमा पार बैठे हुक्मरानों ने नहीं की थी। सीमा के जिन संवेदनशील इलाकों में नदी या दलदल होने के कारण पारंपरिक कटीली तार लगाना नामुमकिन था, वहां भारत ने स्वदेशी स्मार्ट फेंसिंग प्रणाली को एक्टिवेट कर दिया है। इस अत्याधुनिक सिस्टम में अदृश्य लेजर सेंसर, हाईटेक थर्मल इमेजर्स और 24/7 24 घंटे निगरानी करने वाली खुफिया एआई कैमरे शामिल हैं। यह सिस्टम मीलों दूर से ही किसी भी इंसानी हलचल को पकड़ करके तुरंत बीएसएफ कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देता है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। खुफिया इनपुट के अनुसार तुर्की और चीन के कुछ हैकर ग्रुप्स और पीआर एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर भारत की छवि खराब करने के लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर शुरू किया है। लेकिन भारतीय साइबर सुरक्षा विंग ने एक ऐसा अभेद्य डिजिटल रक्षा कवच तैयार किया है जो इन विदेशी टूल किटों की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद और सक्रिय है। अब आते हैं सबसे बड़े और यथार्थवादी सवाल पर। क्या वाकई संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका मिलकर के भारत पर कोई कड़ा प्रतिबंध लगा सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और वैश्विक व्यापार के जानकारों की माने तो आज के दौर में भारत जैसे आत्मनिर्भर राष्ट्र पर आर्थिक पाबंदियां लगाना किसी भी देश के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। भारत आज सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में दुनिया के अधिकांश विकसित देश आज भारत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर हैं। अगर कोई देश भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिमाकत करता है तो उसकी खुद की घरेलू अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे, जिसे झेलने का दम मंदी की कगार पर खड़े किसी भी देश में नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में रूस और फ्रांस जैसे महाशक्तिशाली मित्र देश अपनी विशेष वीटो पावर से ऐसे किसी भी एक तरफा प्रस्ताव को एक पल में ध्वस्त करने की पूरी क्षमता रखते हैं। अंततः ये पूरा विवाद सिर्फ एक सीमा पर तार लगाने का नहीं है बल्कि ये इस बात का ऐतिहासिक लिटमस टेस्ट है कि क्या आज का आत्मनिर्भर और सशक्त भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के फैसले खुद करने की पूरी क्षमता रखता है या नहीं। भारत ने दुनिया को एक साफ और कड़ा संदेश दे दिया है। जब बात राष्ट्र की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा की आएगी तो हिंदुस्तान किसी भी बाहरी कागजी फरमान के आगे रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। भारत अब न केवल अपनी सरहदों की रक्षा करेगा बल्कि हर उस ताकत को मुंहतोड़ जवाब देगा जो इस महान राष्ट्र की प्रगति की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी। क्या आपको भी लगता है कि भारत को ऐसी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की रत्ती भर भी परवाह नहीं करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति से जुड़ी ऐसे ही गहरी और खोजी रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।